राजस्थान के एक हिस्से में लोग अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं और उसी राजस्थान के दूसरे हिस्से में लोग बादलों की ओर ताक रहे हैं कि शायद अब बरस जाए, अब बरस जाए। और यह अगस्त 2026 का राजस्थान है। मानसून आधा बीतने को है। एक तरफ जलभराव है, दूसरी तरफ सूखे जैसे हालात हैं। कहने को सावन का महीना चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मानसून इस बार राजस्थान के साथ ये खेल क्यों खेल रहा है। आज की रिपोर्ट में हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे, आंकड़ों के साथ, बिना किसी लाग लपेट के। तो अगर बात करें जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर में तगड़ी बारिश। डिप्टी सीएम, जो कभी पूर्व सीएम हुआ करते थे महाराष्ट्र के, एकनाथ शिंदे की फ्लाइट यहाँ नहीं उतर सकी। 7 अगस्त की सुबह जयपुर में तेज बारिश हुई। गुरुवार की रात में सीधा असर एयर ट्रैफिक पे पड़ा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम यहाँ विशेष विमान के जरिए जयपुर आ रहे थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका विमान जयपुर एयरपोर्ट लैंड नहीं कर सका। विमान दिल्ली डाइवर्ट करना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ एक झलक है, जमीन पर हालात इससे कहीं ज़्यादा गंभीर हैं। चूरू के सादुलपुर में लंबे समय से लंबी बारिश हुई, तेज़ बारिश हुई और वहाँ के महाराणा प्रताप चौक पर 4 फीट तक पानी भरा। यह केवल एक सादुलपुर की किस्सा नहीं है, सादुलपुर की स्थिति नहीं है। धौलपुर के राजाखेड़ा में भी तेज़ बारिश के बाद कई कॉलोनियों की सड़कें पूरी तरह डूब गईं। और डीग जिले के कामा क्षेत्र के घिलावटी गांव में तो हालात इतने बिगड़े कि गुरुवार सुबह लगातार बारिश की वजह से एक 2 मंजिला मकान अचानक ढह गया। तो कुल मिला के छोटी घटनाएं भी हैं, बड़ी घटनाएं भी हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी बात ये आती है कि बारिश आगे कैसा रंग दिखाएगी। तो मौसम विभाग के अलर्ट की बात करें तो मौसम विभाग ने 7 अगस्त को कहा है 5 जिलों में भारी बारिश होगी, यानी ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिसमें टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ यानी कि हाड़ौती। इसके अलावा 20 जिलों में तेज बरसात का येलो अलर्ट है। बीकानेर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जोधपुर और पाली। मतलब पूरा राजस्थान भीग रहा है। और बीते 24 घंटों की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश पूर्वी राजस्थान में। अलवर के गोविंदगढ़, कठुमर, भरतपुर के भुसावर, नगर, बयाना, सीकरी, पहाड़ी, कुमेर, धौलपुर के बाड़ी, बसेड़ी, सिकराय, दौसा के करौली में, इन जिलों में बारिश है। लेकिन अगर हम बात करें कि तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम गिरा है, तो यह भी एक बड़ी बात है कि ठीक है, मॉनसून अपना असर दिखा रहा है। लेकिन अगर IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आंकड़े देखें, वो एक ही दिन में राजस्थान के 2 अलग अलग हिस्से बताते हैं। यानी एक ट्विस्ट नज़र आता है कहानी में कि जिस वक्त पूर्वी राजस्थान के ज़िले पानी पानी हो रहे हैं, ठीक उसी वक्त पश्चिमी राजस्थान झुलसने की स्थिति में। और ये इस मानसून में लगातार बीकानेर, गंगानगर में 38 डिग्री तापमान, जैसलमेर में 37.5, पड़ौदी में 37.5। लेकिन पश्चिमी ज़िले अब गर्मी भी उगल रहे हैं। थोड़ी बहुत बारिश है जोधपुर में, तो गुरुवार को बिल्कुल भी बारिश नहीं, मौसम पूरी तरह साफ रहा। तो तस्वीर ये साफ करती है कि 7 अगस्त 2026 को राजस्थान में एक तरफ पानी के भराव जैसे हालात हैं, तो दूसरी तरफ लू जैसी गर्मी है। एक ही राज्य है, एक ही दिन है, 2 बिल्कुल अलग अलग मौसम है। तो सवाल ये है, क्या यह बारिश राजस्थान को बचा पाएगी? इस बार मानसून कैसा रहेगा? बड़ा सवाल खड़ा होता है कि चंद दिनों की तेज बारिश राजस्थान के पानी के संकट को कितना कम करेगी। मुझे लगता नहीं कम कर पाएगी, क्योंकि एक कदम अगर पीछे जाते हैं तो राजस्थान में मानसून का सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है। जून में प्री मानसून बारिश सामान्य रही, लेकिन 31 जुलाई तक आते आते राज्य में सामान्य से 11% कम बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि राज्य के 23 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। अब सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, जल संसाधन विभाग का कहना है कि राजस्थान में कुल 693 बांध है। उनमें से 246 बांध यानी 1/3 बांध, 1/3 से भी ज़्यादा बांध, 40% बांध खाली पड़े। यानी सिर्फ 15 बांध ऐसे हैं जिन्हें पूरा भरा हुआ माना जा सकता है, और इनमें से भी 75% छोटे बांध हैं। बाकी बचे 432 बांध आंशिक पानी हैं। इनमें भी पिछली बार भरे पानी का औसतन 25% हिस्सा अब तक खर्च हो चुका है। और अगर बात करें बीसलपुर की, जिस पर जयपुर और अजमेर की प्यास टिकी है, बीसलपुर बांध, टोंक जिले में बांध जयपुर और अजमेर जैसे 4 जिलों के करीब 1.16 करोड़ आबादी की प्यास बुझाता है, 20% राजस्थान की।
लेकिन इस मानसून में इस बांध में 1 इंच भी पानी नहीं बढ़ा है। 2 जुलाई 2026 को बिसलपुर बांध में 313.57 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी था, तो कुल क्षमता का 65% था, और 1 महीने बाद भी उतना ही पानी है, यानी 65.42%। 1 महीने में मानसून की जो है वो जितनी बारिश हुई उतना पानी खर्च हो गया। तो तुलना के लिए अगर बता दें, पिछले मानसून में अगस्त के शुरुआती दौर में बांध लगभग लबालब भर चुका था। इस बार हालात बिल्कुल उल्टे हैं। तो अगर जोनवार तस्वीर पे बात करें कि कहाँ क्या हाल हैं, जल संसाधन विभाग राजस्थान बांधों को 6 जोन में बांट रहा है, और हर जोन की कहानी बिल्कुल अलग है। जोधपुर जोन के हालात सबसे ज़्यादा खराब है। वहाँ जवाई, जसवंत सागर, उमेद सागर और सूरपुरा जैसे 117 छोटे बड़े बांध है, और बीते साल भराव की तुलना में सिर्फ 35% पानी बीते साल से 35% कम हो गया है। और भरतपुर जोन में भी 68 बांधों में नया पानी आना तो और कम हो रहा है। उदयपुर जोन में जयपुर जोन सॉरी बिसलपुर, सरदा, मोरेल, काणोता और रामगढ़ जैसे 186 बांधों बीते साल के मुकाबले अब 29% पानी कम। कोटा और बांसवाड़ा जोन में पिछले महीने बाकी इलाकों की तुलना में अच्छी बारिश जरूर है, लेकिन वहां भी पानी की आवक लगातार घट रही है। तो कुल मिला के बांसवाड़ा जोन में बारिश की कमी है, कोटा जोन में कमी है। कुल मिलाकर 693 बांधों की कुल भराव क्षमता 13,029 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इनमें से बीते साल इस तारीख तक 9,948 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भरा हुआ था। इस बार सिर्फ 6,359 मिलियन, यानी आधे, और बीते साल से करीब 27% कम है। तो अगर बात करें कि राजस्थान सरकार क्या देखती, क्यों नहीं कोई अपडेट आता गिरदावरी को लेके, कब तक कितनी बुआई हुई है, किसानों के क्या हाल हैं। और अगर बात करें कि मानसून कमजोर क्यों पड़ रहा है, जो मैं पहले भी कह चुका, प्रशांत महासागर व हिंद महासागर में अल नीनो का प्रभाव, और अल नीनो कंडीशन जो है वो हिंद महासागर में जो डाइपोल यानी आईओडी का न्यूट्रल जो है वो बेअसर बना हुआ है। इन दोनों ग्लोबल घटनाओं को लेकर राजस्थान के मानसून कमजोर हो रहे हैं। अब इसको आप कहेंगे बड़ा टेक्निकल बता रहे हो, आसान भाषा में समझो तो अल नीनो और आईओडी ये दोनों समुद्र के तापमान से जुड़ी घटनाएं हैं, जो भारत की मानसूनी हवाओं की दिशा और ताकत तय करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। जब ये स्थितियां मानसून के अनुकूल नहीं होती, जैसा इस बार राजस्थान में हुआ, बारिश की मात्रा और उसका फैलाव दोनों गड़बड़ा जाते हैं। अब अगर बात करें जल संसाधन मंत्री की, जो सुरेश रावत हैं, उनसे जब दैनिक भास्कर के लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि काफ़ी कमज़ोर हैं। उन्होंने स्वीकारा मानसून काफ़ी कमज़ोर हैं, अधिकतर बांध खाली हैं, लेकिन ये है कि अगली गर्मियों तक पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन सिंचाई हो पाएगी या नहीं, इस सवाल पे मंत्री कुछ हद तक बेबसी भरा जवाब देते हैं। उनका कहना है बरसात इतनी नहीं आई है, बांध खाली पड़े हैं, पानी कहाँ से दिया जाए। अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि पंचायत चुनाव आने वाले, ज़्यादातर किसान वहाँ तय करेंगे वोट, पीने का पानी पे पहला अधिकार होगा, तमाम चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को देख के ये है कि आगे क्या है, अगले कुछ दिन आगे की संभावनाएं क्या हैं। और अगर मौसम विभाग की आगे की देखें तो वो कह रहे हैं 9 अगस्त को दक्षिणी राजस्थान के 4 जिलों सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भारी बारिशें, बीकानेर, सीकर, जयपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और मतलब मारवाड़, और एक बड़ा पैमाना जो है यानी पूरे राज्य में येलो अलर्ट है। यानी अगले कुछ दिन बारिश का सिलसिला पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान की तरफ भी बढ़ेगा। बारिश या तो अचानक हो रही है या नहीं हो रही है। तो नए वेदर सिस्टम का असर 10 अगस्त तक बने रहने की संभावना है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बारिश उस कमी को पूरा कर पाएगी जो जून जुलाई में बनी है। मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के पूर्वानुमान के मुताबिक अगस्त और सितंबर में भी राजस्थान में अच्छी बारिश के कोई ठोस संकेत नहीं है, बल्कि सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। तो यानी जो बारिश हमें आज दिख रही है जयपुर की सड़कों पर, चूरू और धौलपुर के मोहल्लों में, ये राहत है गर्मी से, लेकिन ये बड़े सूखे की तस्वीर को पूरी तरह बदल नहीं पा रही जो जून से राजस्थान पे मंडरा रहा है। तो कुल मिला के तस्वीर तो ये है कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन राज्य के किसी बड़े हिस्से पे अब एक सूखे का साया भी है। 246 बांध खाली हैं। बिसलपुर जैसा बड़ा बांध स्थिर और आगे भी राहत के आसार यहाँ कम हैं। आपके जिले में मानसून के क्या हाल हैं, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।